नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण देवगन नक्सल। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है थोड़ा सा हो सकता है कि अनपॉपुलर टॉपिक होगा। कुछ ही लोगों को पसंद आएगा, बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जिनको लगेगा ये हमारे लिए नहीं है। तो बात उनके लिए सही है कि अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक आपके लिए नहीं है तो छोड़ दो, बिल्कुल ही छोड़ दो। समाज में बदलाव कैसे आएगा? ज़्यादातर लोग कहते हैं समाज में बदलाव आना चाहिए, ये ऐसे नहीं चल सकता, जो हो रहा है वो नहीं हो सकता, वो अच्छा नहीं है। तो हर कोई कहता है समाज में बदलाव आना चाहिए और लोग कहते हैं बदलाव आएगा, एक दिन ज़रूर आएगा। जैसे राखी कहती है उस मूवी में, मेरा करण अर्जुन आएगा, ज़रूर आएगा। लेकिन बदलाव कैसे आएगा? कोई मसीहा नहीं आने वाला है। किसी मसीहा की इंतज़ार मत करो, चाहे वो मसीहा कोई पॉलिटिकल लीडर क्यों ना हो कि ये पॉलिटिकल लीडर आएगा और हमें बचा लेगा। मसीहा के इंतज़ार में बैठो मत। चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे गुरु हो, चाहे सोशल रिफॉर्मर हो। जैसे हम लोग अन्ना हजारे हमारे देश को बदल देंगे वाले चक्कर में चले गए थे ना, या आम आदमी पार्टी के फॉर्मेशन होने पे अरविंद केजरीवाल हमारे देश को बदल देंगे, इस तरह से भ्रमित नहीं होना चाहिए। कोई मसीहा नहीं आएगा आपको बचाने के लिए। और अगर आप कहते हो मैं प्रार्थना करूँगा, मैं प्रे करूँगा, भाई ये सब छोड़ो, आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप कुछ चाहते हो, अगर आप बदलाव चाहते हो, तो फिर बदलाव लाने के लिए कुछ पहल करना पड़ता है। पहल करो मतलब कोई ऐसा काम करो जो कोई और नहीं कर रहा है, वो आप करोगे। इसको कहते हैं लीडरशिप। अब लीडरशिप जैसे ही हम सोचते हैं तो हम इस तरह से सोचते हैं कि मैं पहल करूँगा, मैं लीडर बनूँगा, मेरे साथ में बहुत सारे और लोग जुड़ जाएंगे, मेरे फॉलोअर्स बनेंगे और फिर वो फॉलोअर्स काम करेंगे और उस काम का श्रेय मुझे मिलेगा। मैं मूवमेंट चलाऊँगा, मैं ब्रेन हूँ, वो लोग ज़मीनी स्तर पर मेहनत करेंगे और उसका श्रेय मुझे मिल जाएगा और दुनिया बदल जाएगा। ये गलत है, ये सोच गलत है। अगर आप चाहते हो कि बदलाव आए तो खुद से काम करो, खुद से काम करना सीखो। चाहे आपके साथ कोई आए या ना आए, चाहे आपको अकेले क्यों ना करना पड़े, करो। आप अगर कन्विंस्ड हो कि ये रास्ता है, इस तरह से जाना है, तो जाओ, आगे बढ़ो, कोशिश करो। हो सकता है कि कोशिश नाकामयाब रहेगा, आप सक्सीड नहीं हो पाओगे, चलेगा, डोंट वरी, आप कुछ सीखोगे उसमें से। कोशिश करो। ये सोच के लीडरशिप मत करो कि लोग आपसे इम्प्रेस हो जाने वाले हैं, कि लोग आपको शाबाशी देंगे, कि पब्लिक आपके फैंस हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपको विलन माना जाएगा, आपको गधा माना जाएगा, आपको एक नंबर का चूतिया माना जाएगा, हो सकता है। बनो, करो, लेकिन आप जिस चीज़ में मानते हो वो काम करो, करके रहो, कोशिश करो। आत्मविश्वास इसी को कहते हैं। क्या आप अकेले चल सकते हो? अकेले चलना पड़ेगा, चलो। अगर आपके साथ में कोई जुड़ता है, ज़िंदगी भर के लिए नहीं जुड़ेगा, कुछ समय के लिए जुड़ेगा और फिर उसको पता चलेगा कि आपके आइडियाज़ और उसके आइडियाज़ में, या उसके काम करने के तरीके में, या उसके धारणा में फ़र्क है। उसने कुछ और सोचा था और इसलिए वो आपके साथ जुड़ा। जैसे ही उसको पता चला कि आपका काम करने का तरीका, यानी आपका मार्ग अलग है, तो वो निकल जाएगा, वो छोड़ देगा। तो ये उम्मीद मत रखो कि आपके सपोर्टर्स जो हैं वो हमेशा के लिए सपोर्टर्स बने रहेंगे। ऐसे नहीं होगा। ये सोच के आगे बढ़ो। लीडर मतलब बदलाव लाने वाला बंदा, वो है लीडर। ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ बहुत सारे और लोग हैं। हो सकता है लोग जुड़ेंगे, हो सकता है वो अकेला चल रहा है, लेकिन अगर वो बदलाव चाहता है और बदलाव लाने के लिए पहल कर रहा है तो वो है लीडर। आप पहल करो। आप पहल करोगे तो दुनिया बदलेगी।
ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा होना ज़रूरी है। लोग कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है। ओवर कॉन्फिडेंट बनो, थोड़ा ऐसा काम करो जिसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा नहीं सोचा है, यानी जिसको ओवर थिंकिंग कहते हैं। बहुत ज़्यादा मत सोचो। और अब मैं आपको एक उदाहरण देने वाला हूँ, एक एग्जाम्पल। एक दिन मैंने ये एक इंसान को पहल करते हुए देखा। मेरी ज़िंदगी तो बदल नहीं दी, लेकिन मुझे बहुत प्रेरणा दी। ये जो स्टोरी है ये शायद 2005 के आसपास का है। मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, सेकेंड क्लास कंपार्टमेंट। मैं बोरीवली में रहता हूँ और मैं चर्च गेट जा रहा था। दो लोग स्टेशन पर अंदर आए भीड़ के साथ। उनमें से एक जो था वो बहुत नाराज़ हुआ और दूसरे को पीटने लगा। गाली गलौज कुछ नहीं किया, सीधा पीटने लगा। ट्रेन बहुत क्राउडेड था, लेकिन जैसे इन्होंने देखा, लोगों ने देखा कि यहाँ पे ये जो पीट रहा है थोड़ा मुस्टंडा टाइप का है और वो पीट रहा है, तो लोग पीछे हट गए, डर गए। मुंबई में किसी को पता नहीं होता है कि कौन नॉर्मल टाइप का बंदा है और कौन गुंडा है, किसके पास गन है या चाकू है। तो लोग डरते हैं। ये आदमी गाली गलौज नहीं कर रहा है, सीधा अपने हाथों से बात कर रहा है, पीटने लगा। और वो पीटते पीटते ट्रेन के अंदर तक आ गया। किसी ने उसको रोकने की कोशिश की तो उसने उसका कॉलर पकड़ा, उसको भी घसीटने लगा और दूसरे हाथ से ये बंदे को पीट रहा था। फिर वो ऊपर ये जो बार्स हैं, बार्स को पकड़ के, हैंडल्स को पकड़ के, ये जो पतला बंदा था उसके छाती पे लात मार रहा था, धबाधब पीट रहा था, छाती पे लात मार। सब लोग डर गए थे। मैं खड़ा था अंदर। मैंने भी सोचा ये क्या है। थोड़ा सा मेरे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस भी है, मैं भी मारपीट कर सकता हूँ, मुझे आता है। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं चली। दूर से एक बंदा चलते चलते आया, सीट के पीछे बैक के ऊपर पाँव रखते रखते अंदर आया। अंदर तक आया, उस इंसान तक पहुंचा। पतला सा था लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस थी। शाट करके एक खींच के दे दिया उसको, उसके गाल पे। जैसे ही बजाया, पब्लिक पागल हो गई। इस इंसान ने पहल किया था उसको पीटने का। सिर्फ पहल करना ज़रूरी था, बाकी लोगों ने उस मुस्टंडे की धुलाई कर दी। बहुत धोया उसको ज़मीन पे पटक के धोया। और ये जो पतला बंदा था जिसके जो मार खा रहा था, वो भी हैंडल पकड़ के उसके ऊपर कूद रहा था। आखिर में उसको भागना पड़ा, छोड़ के भागना पड़ा। और इससे मैंने एक सीख लिया। इससे मैंने ये सीख लिया कि कोई बंदा अगर पहल करेगा तो पब्लिक उसके साथ में हो जाती है। किसी को इनिशिएटिव लेना पड़ता है या रिस्क भी लेना पड़ता है, और इस बंदे ने रिस्क लिया था। तो मैंने ये सोच लिया और ठान लिया कि डोंट ओवर थिंक इट। ज़्यादा मत सोचो, करो। आपको, क्योंकि मन तो मेरा भी कर रहा था कि कुछ करूं, उसको पीटूं, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं ओवर थिंक कर रहा था, थोड़ा सा घबराया हुआ भी था, मैं सोच रहा था। वो डोंट ओवर थिंक, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो लगता है उचित है, सही है, करो। अब क्या इसमें रिस्क है? तो हाँ, रिस्क है। रिस्क हमेशा रहता है, खतरा हर जगह हर समय रहता है। तो खतरे को मोल लेना ज़रूरी है। अब खतरे पे हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे, लोग मुझे शाबाशी देंगे। ये भावना नहीं होना चाहिए। आप कर रहे हो तो अपने लिए कर रहे हो, दूसरों की नज़रों के लिए नहीं करोगे, अपने लिए करोगे, अपने दिल के लिए करोगे। फिर चाहे परिणाम जो भी हो जाए, पीटो या पिट जाओ, चाहे आप जीतो या हारो, ये सोच के मत करो अरे पब्लिक मुझे देख के मुझे शाबाशी देगी या फिर पब्लिक मुझे देखेगी और क्या सोचेगी। मत सोचो, ये ख्याल आपके दिमाग में आना नहीं चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आता है कि पब्लिक क्या सोच रहा है मेरे बारे में, उसको दूर कर दो।
उसको हटा दो और ये सोचो मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्यों करने जा रहा हूँ, मैं किस लिए करने जा रहा हूँ। और आखिर में आपके दिल में एक ही जवाब होता है, मैं अगर कुछ भी कर रहा हूँ मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ को सही समझता हूँ, मैं स्वार्थ से कर रहा हूँ, मैं पब्लिक के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की नज़रों में वाहवाही और शाबाशी मिले इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे ग्रेट मैन नहीं बनना है, मुझे अपने आप को खुश करना है, किसी और को खुश नहीं करना है। इस भावना से करो, आप इधर उधर नहीं भटकोगे, आप सीधे जाओगे। दूसरी एक बात इसमें ऐसा है कि सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, पब्लिक मुझे देख के क्या सोच रही है, क्या मैंने सही बोला, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, क्या पब्लिक क्या मेरे बोलने से क्या कि उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये क्या होता है, इससे हम सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। सेल्फ कॉन्शियस होना कोई अच्छी बात नहीं है। अपने आप को सेल्फ कॉन्शियस करना, जो कहते हैं ना कॉन्शियस हो जाता है तो लोग नेचुरल नहीं रहते हैं। नेचुरल रहो, कॉन्शियस मत हो जाओ, चाहे जो हो जाए, चाहे शर्ट फटे चाहे पैंट फटे, जो होना है होके रहेगा। कॉन्शियस नहीं होना है, करना है, आपको पहल करना है, आपको बदलाव चाहिए ना, आप कुछ करना चाहते हो ना, आप बदलना चाहते हो ना, बदलो, करो, अपने लिए करो। अब इसमें एक और सवाल आता है, कुछ लोगों के दिमाग में ये रहता है कि लॉन्ग टर्म में मुझे महान बनना है, मैं अपने आप को महान बनाना चाहता हूँ। बचपन से हम बहुत सारे ग्रेट पीपल के स्टोरीज पढ़ के आते हैं, शिवाजी, राणा प्रताप, झांसी की रानी वगैरह वगैरह। तो हमारे मन में एक रहता है कि मुझे ग्रेट मैन बनना है, मुझे दूसरों की नज़रों में ग्रेट बनना है। और वो भावना अगर है तो है, आपके दिल में अगर वो चीज़ है तो है, लेकिन कोशिश करो कि उस चीज़ को कंट्रोल में लाओ, उस भावना को कंट्रोल में लेके आओ। कैसे? ये मत सोचो कि मैं जंगल का सबसे ऊंचा पेड़ बनूं, कि मैं बरगद का पेड़ बनूं, जो भी यश है वो सभी यश को कवर कर लूं, कि सनलाइट सभी धूप को मैं पकड़ लूं, मेरे से कोई धूप जाना नहीं चाहिए, मुझे पार करके कोई क्रेडिट नहीं जाना चाहिए, सारा क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। ये अगर भावना है अपने दिल में तो निकाल दो। क्रेडिट जहाँ पे भी जाए मुझे काम करना है, जिसको भी क्रेडिट मिले मुझे उसकी फिक्र नहीं है कि इसको क्रेडिट मिला या उसको क्रेडिट मिला या मुझे क्रेडिट मिला। पब्लिक की नज़रों में मैं ग्रेट हुआ या कोई और ग्रेट हो गया, क्योंकि ये कई बार हो जाता है कि आपने काम किया लेकिन कोई और क्रेडिट लेके जाएगा, कोई और उसका यश लेके जाएगा, जानबूझ के या ऐसे ही, पता नहीं, उसको बाई चांस उसको यश मिल जाता है। ये नॉर्मल है और आपके दिमाग में ऐसे नहीं होना चाहिए कि मुझे यश मिलना चाहिए। तो आप मत सोचो कि मैं ग्रेट बनूं, मैं बरगद का पेड़ बनूं। आप ये सोचो कि मैं बरगद का पेड़ नहीं बनना चाहता हूँ, मैं जंगल का सबसे बड़ा ऊंचा पेड़ नहीं बनना चाहता हूँ, मैं जंगल के नीचे की ज़मीन बनना चाहता हूँ। जंगल मेरे ऊपर उगने दो, मैं अदृश्य हो जाऊँ, मैं बदलाव चाहता हूँ, मैं जंगल चाहता हूँ, मुझे जंगल से मोहब्बत है, मैं हरियाली चाहता हूँ। मेरे ऊपर चाहे घास उगे, चाहे पेड़ उगे, चाहे नारियल का पेड़ उगे, चाहे कोई भी पेड़ उगे, मेरे ऊपर उगने दो, बढ़ने दो। मैं धरती में मिल जाऊंगा, मैं धरती की तरह अदृश्य हो जाऊंगा। कोई ज़मीन को नहीं देखता है, वो पेड़ों को देखते हैं, पेड़ की ऊंचाई को देखते हैं, कोई ज़मीन को देखता नहीं है, क्योंकि ज़मीन तुम्हारे पैरों के नीचे है। और देखते हो तो कहते हैं हाँ अच्छी, ये तो मिट्टी है, ये तो दलदल है, लेकिन उस ज़मीन पे पेड़ उगते हैं। आप वो ज़मीन बनो, कि आप ये उद्देश्य रखो कि मुझे सबसे ऊंचा नहीं बनना है, और मुझसे कोई और ऊंचा बनना चाहता है, बनने दो उसे बनने दो। हो सकता है उसको वो डिज़र्व कर रहा है, आप नहीं जानते हो, आप जज मत करो। वो आपसे ऊंचा बन रहा है, बनने दो। आपसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, बढ़ने दो। पब्लिक की नज़रों में वो हीरो है और आप नहीं हो, होने दो। आप साइड कैरेक्टर हो
कैरेक्टर रोल प्ले कर रहे हो, पिक्चर में आप हीरो नहीं हो, चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम। आप कॉमेडियन दिख रहे हो, वो भी चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम। आप विलन लगते हो, पिक्चर का विलन लग रहे हो, आप हीरो नहीं लग रहे हो, नॉट अ प्रॉब्लम। आप करो जो आपको करना है, आप अपने रास्ते पे सीधे चलो। आप कौन सा बदलाव लाना चाहते हो उसके ऊपर ध्यान दो। बदलाव कैसे आएगा, क्या आएगा, उस बदलाव के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसी के ऊपर ध्यान रखो। वही एक मेन है, उसके सिवा कुछ भी ज़रूरी नहीं है, बाकी सब बकवास। ये एक चीज़ खास, बदलाव आना चाहिए। मेरे द्वारा आए, किसी और के द्वारा आए, मैं कोशिश करूँगा। मैं हीरो लगूँ, विलन लगूँ, कॉमेडियन लगूँ, साइड एक्टर लगूँ, हीरो का साइड किक लगूँ, मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं मुन्ना भाई लगूँ। पब्लिक अगर सोचेगा कि मैं सर्किट हूँ, वो भी चल जाएगा, लेकिन मुझे बदलाव लाना है। तो इस तरह से स्टे फोकस्ड ऑन क्या करना चाहते हो, उसके ऊपर फोकस रखो। इसमें से एक और पॉइंट निकलता है कि जब आपको ऊंचा पेड़ नहीं बनना है तो आप बॉटम अप अप्रोच लोगे। अब टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच क्या है? मैंने टॉप डाउन ट्राई किया है, मैंने टॉप डाउन में सक्सेस भी पाया, ऐसे नहीं है कि फेलियर है, लेकिन टॉप डाउन से अच्छा बॉटम अप मेथड ऑफ क्रिएटिंग सोशल चेंज, ये मेरा एक्सपीरियंस है। टॉप डाउन आपको मजबूत नहीं बनाता है, आपको कमज़ोर बनाता है। बॉटम अप आपको भी मजबूत बनाता है, पब्लिक को भी मजबूत बनाएगा। टॉप डाउन पे ध्यान मत दो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। अब दोस्तों, एक बात मैं आपको पहले से ही बताना चाहता हूँ कि ये सब जो है, ये लीडरशिप का स्टाइल या ये समाज के में बदलाव लाने का स्टाइल वगैरह वगैरह, ये मेरे विचार हैं। मैं आपके सामने मेरे विचार, मेरे अनुभव रख रहा हूँ। हो सकता है कि किसी और के विचार, किसी और का अनुभव या किसी और का स्टाइल अलग है, वो उसका नेचुरल स्टाइल होगा, और हो सकता है वो अपने नेचुरल स्टाइल से बहुत कुछ कर सकता है। मुझे वो स्टाइल सूट नहीं होता है, मुझे ये स्टाइल सूट होता है, इसलिए मैं ये स्टाइल की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि किसी और का स्टाइल अच्छा नहीं है। हो सकता है कि उसको वो सूट करेगा और वो सक्सेसफुल होगा, वो समाज में बदलाव लाएगा। अगर है तो बहुत अच्छा, और वो उस बदलाव के पीछे जाएगा जो वो लाना चाहता है। वो मेरा बदलाव और उसके बदलाव में फ़र्क होगा। हो सकता है कि वो और मैं एक ही दिशा में जा रहे हैं। मैं काली मिर्च हूँ, वो मिर्च है। दोनों दुनिया को तीखा करना चाहते हैं, लेकिन वो मिर्च है और मैं काली मिर्च हूँ, मैं पेपर हूँ। मैं भी तीखा करना चाहता हूँ, वो भी तीखा करना चाहता है दुनिया को, वो अपने तरीके से कर रहा है। मिर्च लंबा और हरा होता है, काली मिर्च छोटा और गोल और काला होता है। ठीक है ना, उसको अपने तरीके से करने दो, मैं अपना तरीके से करूँगा। तो सामाजिक बदलाव के लिए काम करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। मैं जो कह रहा हूँ वो सिर्फ एक तरीका है। सोच लो, आपको अगर सूट होता है तो करो, वरना दूसरा तरीका भी अपना सकते हो। दूसरे तरीके, बहुत सारे तरीके हैं। तो ये अब मैं टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच के बारे में बात करना चाहता हूँ। टॉप डाउन अप्रोच ऑफ क्रिएटिंग सोशल चेंज, समाज में बदलाव लाने का, परिवर्तन लाने का टॉप डाउन, ऊपर से नीचे का काम। ये क्या होता है टॉप डाउन अप्रोच? यानी ऊपर से मेहनत करो ताकि नीचे फायदे पहुंचे। ऊपर से मतलब अधिकारी लोगों के पास, गवर्नमेंट, कोर्ट, जुडिशरी, महान लोग, सेलिब्रिटीज़, गुरु वगैरह, उन लोगों तक पहुंचो, उनके कान में आप अपने आइडियाज़ डालो। गवर्नमेंट के पास जाके बोलो कि तुम ये टाइप के डायरेक्टिव्स निकालिए, ये टाइप के कानून पास करो, ये टाइप के चेंजेस आप इम्प्लीमेंट करो, ये रूल्स बनाओ, ये कायदे कानून बनाओ ताकि दुनिया बदले। तो पहले आपको पहुंचना पड़ता है सरकार के पास।
सरकार में जो लोग प्रभावशाली हैं उनके पास पहुंचना पड़ता है। एमएलए, एमपी, कॉरपोरेटर या मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या चीफ सेक्रेटरी, इन लोगों के पास जाके उनके दिमाग में अपने आइडियाज़ डालने पड़ते हैं। अब आपके जो आइडियाज़ हैं किसी और के दिमाग में डालना बहुत मुश्किल है, मैं कहता हूँ करीब करीब नामुमकिन है। आप अपने आइडियाज़ किसी के दिमाग में नहीं डाल सकते हो, ऐसे मेरा कहना है। अगर किसी के अंदर वो विद्या है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे अंदर वो विद्या बिल्कुल ही नहीं है। मैं किसी के दिमाग में अपने आइडियाज़ नहीं डाल सकता हूँ, तो मेरा ऐसे करना व्यर्थ होता है। और ये मैंने अनुभव कर लिया है कि ओवरऑल देखा जाए, गवर्नमेंट के पास लेटरबाजी करना, गवर्नमेंट को पिटिशन करना, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर लाना, कोर्ट में जाके PIL करना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करना, जजेस को प्रभावित करना कि ये टाइप का ऑर्डर पास करो, ये टाइप के जजमेंट्स पास करो, ये टाइप का जो काम है ये सारा टॉप डाउन अप्रोच है। लोग हमेशा कहते हैं बदलाव लाना है, PIL करेंगे, ये बदलना चाहिए, PIL करेंगे। या फिर वो कहते हैं हम सरकार को लेटर लिखेंगे और सरकार इस चीज़ को बदल देगा, हम चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस को लेटर लिखेंगे, हम प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को लेटर लिखेंगे, हम ईमेल लिखेंगे। ये सोच जो है ये टॉप डाउन अप्रोच है। मेरा मानना है टॉप डाउन अप्रोच गलत नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि टॉप डाउन अप्रोच अच्छे से काम नहीं करेगा। ये मेरा मानना है, ये मेरा अनुभव। बॉटम अप अप्रोच, अब बॉटम अप अप्रोच क्या है? बॉटम अप अप्रोच मुझे सूट होता है, ये मैं कह दूं। बॉटम अप अप्रोच ये है कि मैं सरकार का के विचार दिमाग में किसी चीफ मिनिस्टर, किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी चीफ सेक्रेटरी, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के दिमाग में मैं आइडियाज़ नहीं डाल रहा हूँ। मुझे कुछ भी पड़ी नहीं है उन लोगों के साथ, मुझे उनकी नज़रों में कुछ भी बनना नहीं है। मैं उनके पास जाता भी नहीं हूँ, मैंने उनके पास जाना भी छोड़ दिया है। मैं किसी भी अधिकारी को मिलना नहीं चाहता हूँ, मैं पब्लिक से मिलना चाहता हूँ, मैं पब्लिक के दिमाग में आइडियाज़ डालना चाहता हूँ, मैं जनता जनार्दन के दिमाग का परिवर्तन चाहता हूँ, मैं जनता जनार्दन के दिमाग में आइडियाज़ डालना चाहता हूँ, मेरे आइडियाज़। अब मेरे आइडियाज़ भी कैसे कहूँ, क्योंकि सबके आइडियाज़ होते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं, तो मैं ये कहता हूँ हो सकता है कि जनता जनार्दन के ही आइडियाज़ हैं, ये मेरे आइडियाज़ हैं ही नहीं। कुछ लोगों ने मुझसे कहा, मैंने उनके साथ बात किया, उनका आइडिया मुझे जच गया, मुझे अच्छा लगा। अब वो चीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो मेरा आइडिया कैसे हुआ, वो किसी और का आइडिया है। संभव है कि मैं उसका नाम तक याद नहीं करता हूँ, और अगर मैं याद करूँ भी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसी को हाँ मैं कह सकता हूँ कि ये रमेश चंद्र जैन का आइडिया है या राकेश अग्रवाल का आइडिया है, कह सकता हूँ। मेन पॉइंट ये नहीं है कि क्रेडिट किसको मिलता है, मेन पॉइंट ये है कि पब्लिक के दिमाग में वो आइडियाज़ पनपने चाहिए, वो फूलों की तरह खिलने चाहिए, वो फल की तरह मीठे हो जाने चाहिए। आइडियाज़ को पनपने देना, ग्रो करने देना, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और आइडियाज़ कहाँ पे ग्रो करते हैं? लोगों के दिमाग में, पब्लिक के दिमाग में। और यही बॉटम अप चेंज है, बदलाव यहाँ से आता है। वैसे एक क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ जयप्रकाश नारायण जी को, स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण। कौन से जयप्रकाश नारायण? गांधीयन जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ ज़बरदस्त लड़ा था। उस जयप्रकाश नारायण को मैं थोड़ा सा एक क्रेडिट देना चाहता हूँ एक आइडिया के लिए। उन्होंने एक ज़बरदस्त आइडिया, वैसे आइडिया तो गांधी का था, कि लोगों के दिल को बदलने से परिवर्तन आएगा। परिवर्तन, अगर सामाजिक परिवर्तन चाहते हो तो किसी रूल को बदलने से, किसी कायदे कानून को बदलने से नहीं आएगा। आप सिस्टम को किसी कायदे कानून से नहीं बदल सकते हो। बदलाव लाना है तो लोगों में हृदय परिवर्तन लाओ, और लोगों में हृदय परिवर्तन लाना है तो पहले अपने अंदर हृदय परिवर्तन आना चाहिए। अब इस चीज़ को कहते हैं संपूर्ण क्रांति।
संपूर्ण क्रांति का जो कंसेप्ट है, संपूर्ण क्रांति, आपको लगेगा ये क्या है रेवोल्यूशन का, और भयंकर रेवोल्यूशन, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन मूवमेंट की बात हो रही है। नहीं, संपूर्ण क्रांति संपूर्ण कब होगा? जब लोगों का हृदय परिवर्तन होगा। नहीं तो तुम सिस्टम को बदलोगे, लेकिन लोग ही तो सिस्टम को चलाते हैं। अगर उनके दिल में परिवर्तन नहीं आया तो सिस्टम कैसे बदलेगा? अगर सिस्टम नहीं बदलेगा तो बदलाव परमानेंट नहीं होगा, थोड़े समय के लिए होगा, फिर लोग उसको उलट देंगे। अगर आप सिस्टम को बदलना चाहते हो तो पहले लोगों के दिल को बदलो, लोगों के ख्यालात को बदलो, लोगों के दिमाग पे इम्प्रेशन डालो। लोगों के दिमाग में ऐसे हो जाना चाहिए कि मैं इस चीज़ से प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ ये परिवर्तन, ये मेरा परिवर्तन है, ये परिवर्तन आना चाहिए, ये मेरा एजेंडा है, किसी और का एजेंडा नहीं है। यहाँ तक वो आइडिया उनके दिल में घर कर जाना चाहिए। अगर वो इस तरह से घर कर जाता है तो परिवर्तन आएगा, चाहे आपके ज़िंदगी, आपके क्या कहते हैं, आपकी ज़िंदगी के समय में आएगा या आपके काल के बाद, आपके जाने के बाद आएगा। हो सकता है आपके जाने के बाद 20, 25, 50 साल के बाद आएगा, लेकिन आएगा, क्योंकि वो दिल में बैठ गया है, किसी के दिल में बस गया है। तो आपका काम है परिवर्तन को किसी के दिल में बसा देना, पब्लिक के दिल में बसा देना। अब पब्लिक के दिल में बसा देना तो सारे पब्लिक, सब लोग आपके आइडिया पे आ जाएंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। कुछ लोग परिवर्तित हो जाएंगे, कुछ लोग नहीं परिवर्तित होंगे, कुछ लोग उसके ऑपोजिट हो जाएंगे, उसको अपोज करेंगे, आपके ही आइडिया को अपोज भी करने वाले बनेंगे। और वो आपका आइडिया कहना छोड़ ही दो, वो एक आइडिया है। आप परिवर्तन चाहते हो, परिवर्तन लाने के लिए आप काम कर रहे हो। कैसे काम करोगे? दिमाग, पब्लिक के दिमाग पर काम करना पड़ेगा। एक कहावत है जो बहुत सुंदर है, और ये मैंने शैलेश गांधी से सुना, आरटीआई एक्टिविस्ट शैलेश गांधी, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी बने थे थोड़े समय के लिए। उनका एक आइडिया ऐसा था, उन्होंने जो कहा मुझसे एक बार, द बैटल इज़ फॉर द हार्ट्स ऑफ द पीपल एंड द माइंड्स ऑफ द पीपल। आपकी लड़ाई जो है वो लोगों के दिल को और दिमाग को प्रभावित करने के लिए है। आपकी लड़ाई और किसी से नहीं है, आपकी लड़ाई सिस्टम से नहीं है, आपकी लड़ाई लोगों से नहीं है, आपकी लड़ाई ऊंचे पद में बैठे हुए लोगों से नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी से नहीं है, बीजेपी पार्टी से नहीं है, या कांग्रेस पार्टी से नहीं है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से नहीं है। आपकी लड़ाई है या आपकी कोशिश है कि पब्लिक का दिल तक पहुंचो, पब्लिक के दिमाग तक पहुंचो, जनता जनार्दन के दिमाग तक पहुंचो। द बैटल इज़ फॉर द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल। बहुत बड़ा आइडिया है। बदलाव ऐसे आएगा, ये होगा संपूर्ण क्रांति। अब वो संपूर्ण क्रांति करने के लिए, उनके दिल और दिमाग को बदलने के लिए पहले आपको अपना परिवर्तन करना पड़ेगा। आप अपने आप को बदलोगे तब जाके वो बदलेंगे। ऐसे ही बदलाव नहीं आता है। आप अगर परिवर्तित नहीं हुए, आप अगर नहीं बदले, आप अगर उस आइडिया के जीते जागते चलते फिरते अवतार नहीं बने, अपने आइडिया या सामाजिक चेंज, जो भी सामाजिक परिवर्तन लाना है, उस सामाजिक परिवर्तन के आप खुद उसके चलते फिरते प्रतीक नहीं बने, तो परिवर्तन आना मुश्किल है। आपको पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। आप खुद परिवर्तित हो जाओ, आप खुद बदल जाओ, आप उस आइडिया के चलते फिरते प्रतीक हो जाओ, प्रतिबिंब हो जाओ, उसकी चलते फिरते इमेज बन जाओ, तब जाके दुनिया उस तरह से बदलने लगेगा। बदलेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे और भी सोच चल रहे हैं। ये सोच, अलग अलग सोच आते जाते रहते हैं और उनके बीच में जंग है। सोच के बीच में जंग है, सोचने के तरीके के बीच में, फिलोसॉफीज के बीच में हमेशा लड़ाई होते रहती है। लड़ाई मतलब एक दूसरे को
प्रभावित करते रहते हैं। कभी एक दो वो मिल जाते हैं, कुछ आइडियाज़ मिल जाते हैं, कुछ आइडियाज़ एक दूसरे को काटते हैं, कुछ आइडियाज़ एक दूसरे को तोड़ते हैं, कुछ आइडियाज़ दो चार और आइडियाज़ को जोड़ते हैं। इस तरह से होता है आइडियाज़ का जंग, कंसेप्ट्स का जंग, फिलोसॉफीज़ का जंग। ये आइडियाज़ और फिलोसॉफीज़ के बारे में एक और इंसान ने मुझे बहुत प्रभावित किया। एक बंदा था जिनको विंडी बंगा कहते थे, शायद वो बंदा है भी आज, पता नहीं। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड HLL का चेयरमैन था और उसका मैंने स्पीच सुना। विंडी बंगा ने बताया कि किस तरह से उसने हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड में बदलाव लाने का कोशिश किया या बदलाव लाया। उसका बदलाव लाने का मेथड क्या था, उसके बारे में उसने बात किया। तो विंडी बंगा का कुछ ऐसे कहना था, लोग अपने आप को इंटेलिजेंट दिखाना चाहते हैं। जो लोग इंटेलिजेंट हैं, जो अपने आप को बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान दिखाना चाहते हैं, वो दुनिया को नहीं बदल सकते। दुनिया को वो लोग बदलते हैं, लोगों की नज़रों में जो भी हो जाए वो मुझे मूर्ख समझे तो समझे, लेकिन मुझे परिवर्तन लाना है। ये सोच वाले लोग दुनिया को बदलते हैं। और वो कैसे? तो विंडी बंगा ने कहा, देखो ऐसा है, मेरे कुछ फंडे थे, मैनेजमेंट के फंडे थे, कंपनी में एक तरह का बिहेवियर देखना चाहता था। अब उस तरह के बिहेवियर के बारे में मैं बात करता था। जो लोग बुद्धिमान माने जाते हैं वो लोग हर रोज़ कुछ अलग बात करते हैं, सेम बात नहीं करते, बार बार बात नहीं करते। एक ही चीज़ को 10 बार बोलना इंटेलिजेंट नहीं समझा जाता है। एक ही चीज़ को आप बार बार बोलोगे तो लोग आपको मूर्ख समझते हैं कि इसके पास बात करने के लिए तो कोई टॉपिक नहीं है। लेकिन विंडी बंगा का कहना था, मैंने अपने आइडियाज़, अपने कंसेप्ट्स को हर समय उसी आइडिया को बार बार बोलते फिरता था। मैं जिधर भी जाता था कंपनी में, जिनसे भी मिलता था, मैं उसके बारे में बात करता था, मैं उसी के बारे में बात करता था बार बार। लोग दूर से मुझे देखते थे, आते हुए दिखते थे और खुद कहते थे, हाँ देखो देखो ये सो एंड सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल वाला बंदा आ रहा है। मजाक भी उड़ाते थे। लेकिन मजाक उड़ाए जो भी करे, उनके दिमाग में ये छाप बैठ गया कि विंडी बंगा ऐसे कहता है, विंडी बंगा इन प्रिंसिपल्स, इन सिद्धांतों में मानता है, मैनेजमेंट के इन सिद्धांतों में मानता है। ये बात उनके दिमाग में बैठ गया। और ये भी बैठ गया कि अगर मैं विंडी बंगा से बात करना चाहता हूँ तो मुझे इन्हीं प्रिंसिपल्स के साथ चल के उनके साथ बात करना पड़ेगा, नहीं तो विंडी बंगा मेरी बात नहीं सुनेंगे। तो लोग अपने अंदर बदलाव लाते थे सिर्फ इसलिए ताकि वो मुझसे बात कर सके, नहीं तो मैं उनकी बात नहीं सुनता था, मैं बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं था। मैं जो कंसेप्ट, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को लाना चाहता हूँ, उतना ही कह रहा था, उतना ही बात कर रहा था। तो अब उनको मेरे वेवलेंथ पे आना पड़ता है, और वो आए, और इस तरह से मेरे कंपनी के अंदर बदलाव आया। और मैंने कैसे कंपनी में बदलाव लाया? क्योंकि मैं उस बदलाव का, उस आइडिया का, उन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का जीता जागता प्रतीक बन गया। ये बात ने भी मुझे बहुत प्रभावित किया। मैंने कहा हाँ, एक्चुअल में ये सही है। आप अगर किसी चीज़ को बदलना चाहते हो तो आपको उस चीज़ का प्रतीक बन जाना चाहिए। आपको अपनी इंडिविजुअलिटी वो सब छोड़ छाड़ के आपकी इंडिविजुअलिटी को उसी क्या कहते हैं, उसी सांचे में डाल दो कि आपकी इंडिविजुअलिटी वो आइडिया का जीता जागता प्रतीक बन जाए, उस प्रिंसिपल, उस सिद्धांत का प्रतीक बन जाए, या उस बिहेवियर का या उस सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक बन जाए, सिंबल, स्टैचू बन जाए। तो ये बात, विंडी बंगा वाली बात मेरे दिमाग में उतर गई। और मैंने ये अब करीब
20-22 साल हो गए, शायद उससे भी ज़्यादा, जब मैंने विंडी बंगा का स्पीच सुना था। मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, बहुत सही है, बहुत ज़रूरी है। एक वहम है, पब्लिक के दिमाग में एक वहम है। जवान लोग कहते हैं मैं बदलाव लाना चाहता हूँ, मैं सामाजिक बदलाव लाना चाहता हूँ, मैं बदलाव के लिए काम कैसे करूँ। और बुज़ुर्ग लोग कहते हैं, जो लोग जवान हैं उन्हीं को सामाजिक बदलाव के लिए काम करना चाहिए। हमारा समय तो चला गया, हम तो रिटायर हो चुके हैं, हमारा समय बीत गया, अब बच्चों का समय है। पूरी तरह से मैं इस बात को गलत मानता हूँ। नौजवान लोगों के कंधे पे ये बदलाव परिवर्तन लाने का वज़न नहीं डाल सकते, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी को देखा ही नहीं है, उन्होंने ज़िंदगी को समझा ही नहीं है। ज़िंदगी क्या है, करियर बनाना क्या होता है, जॉब के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना क्या होते हैं, शादीशुदा मर्द या औरत होके परिवार के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना क्या होते हैं, सास ससुर के और माँ बाप के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने कंधे पर लेके घूमना क्या होता है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना क्या होता है, उन्हें पता नहीं है, उन्हें सीखना पड़ेगा। दुनिया में कानून, न्याय, इंसाफ, उनको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। 21 साल का लड़का कॉलेज से निकलता है, अगर वो कहता है मैं दुनिया बदलना चाहता हूँ, मैं बोलूँगा बेटा तू शादी कर, तू एक काम कर, लड़की पटाने में ध्यान रख, तू शादी कर, तू बच्चे पैदा कर, तू दुनिया का एक्सपीरियंस ले। चल, तुझे बच्चे पैदा करना नहीं है, तुझे शादी करना नहीं है, चलेगा, तू दुनिया का एक्सपीरियंस ले, दुनिया क्या चीज़ है समझ। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, सर आप हमारे गुरु बन जाओ, आप हमें बताओ कि मैं क्या करूं। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं है। गेट लॉस्ट, गो टू हेल। मुझे नहीं चाहिए अंधविश्वास करने वाले लोग जो कहेंगे तुम मेरे गुरु बन जाओ, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। एक इंसान को भी मैं झेल नहीं सकता हूँ। मैं तुम्हारी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले सकता हूँ कि बेटा तू ऐसे कर और मैं तुझे कहूँगा वैसे कर, बिल्कुल नहीं। क्योंकि तुम अगर बर्बाद हो गए, जो हो सकता है, अगर तुम बर्बाद हो गए तो तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी ज़िंदगी की जिम्मेदारी मेरे कंधे पे आएगा कि कृष्ण ने इसको बर्बाद किया अपने आइडिया से। मैं बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ किसी को अपने आइडियाज़ के साथ। और अगर तुम कुछ करते हो तो अपनी जिम्मेदारी पर करो। कोई भी काम करते हो, किसी से पंगा लेते हो, अपनी जिम्मेदारी पे करो। ऐसे नहीं कि कृष्ण ने बोला इसलिए या किसी महान आत्मा ने बोला इसलिए, कोई लीडर ने बोला इसलिए, बिल्कुल नहीं। अपनी जिम्मेदारी पे करो। अपनी जिम्मेदारी पे करने की काबिलियत तब होती है जब तुम्हें थोड़ा सा दुनिया का ज्ञान है, दुनिया किस तरह से चलता है, अनुभव है, एक्सपीरियंस है। 30 साल के हो जाओ, 35 साल के हो जाओ, 40 साल के हो जाओ। मैं तो कहता हूँ आइडियल 40 साल के तो मिनिमम, 45 साल के हो जाओ। दुनिया में रहो, दुनिया के बारे में सीखो, इंसाफ क्या होता है, नाइंसाफ़ी क्या होता है, दुनिया किस तरह से चलती है, पब्लिक किस तरह से चलती है, लोग किस तरह से सोचते हैं, लोग क्या क्या करते हैं, पैसे कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, पावर कमाने के लिए, फेम और रुतबा कमाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, किस हद तक गिर सकते हैं। सीखो, सीखो। चाहे तुम गिर जाओ, गिर के सीखो, फिर तुम कुछ और कर सकोगे। और मेरा कहने का मेन पॉइंट ये है कि दुनिया का परिवर्तन करना किसी भी तरह से बड़ों का काम है, बुजुर्गों का काम है, रिस्क लेना बुजुर्गों का काम है, आंदोलन करना बुजुर्गों का काम है, बच्चों का काम नहीं है। 21 साल में मैं बच्चे ही कहूँगा, 35 साल 40 साल तक पहुँचते पहुँचते वो लोग मैच्योर होते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन मैं उसमें मानता नहीं हूँ। मैं नहीं मानने को तैयार हूँ कि लोग प्रीमेच्योरली मैच्योर हो गए, जल्दी मैच्योर हो गए। मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। अंदर से कच्चे हैं, शायद बाहर से पक्के दिखते हैं, बोलने के तरीके में पक्के हैं, लेकिन अंदर से कच्चे हैं। उन्होंने अभी दुनिया देखा नहीं है, उन्होंने अभी अनुभव किया नहीं है। तो मैं कहता हूँ जिन्होंने दुनिया का अनुभव किया है, बुज़ुर्ग हैं, जो लोग 50 साल के ऊपर हैं या 40 साल के भी ऊपर हैं,
उन लोगों को बदलाव लाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें लेना चाहिए, उनके कंधे पे आना चाहिए बदलाव का रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके कंधे पे आना चाहिए कि मैं दुनिया को बदल के रहूँगा मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए। मैं समाज को बदलना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे और उनके बच्चों की ज़िंदगी अच्छी हो, उनका लाइफ अच्छा हो। मैं डर के जी सकता हूँ लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि वो डर के जिए। मैं चाहता हूँ कि वो चौड़ा होके चलें और एक ऐसे देश में रहें कि उनका आत्मसम्मान पर ठेस न आए। सामाजिक परिवर्तन लाना पॉलिटिक्स है, राजकारण, एक तरह का राजकारण है। आप कहोगे पॉलिटिक्स मतलब इलेक्शन के लिए खड़े रहना, नहीं। इलेक्शन के लिए खड़े रहना, एमएलए, एमपी, कॉरपोरेटर बनना, मिनिस्टर बनना, वो एक टाइप का पॉलिटिक्स है। लेकिन पॉलिटिक्स के कई तरह के होते हैं। इलेक्टरल पॉलिटिक्स है और नॉन इलेक्टरल पॉलिटिक्स है। ये नॉन इलेक्टरल पॉलिटिक्स है। नॉन इलेक्टरल पॉलिटिक्स ये होता है कि मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है, मुझे इलेक्शन लड़के जीतना नहीं है, मुझे सामाजिक बदलाव लाना है। तो आप पॉलिटिशियन हो दरअसल, क्योंकि आपका जो रॉ मटेरियल है वो इंसान है, लोग हैं। आप पॉलिटिशियन हो गए। आप अपने आप को चाहे जो बोलो, आप अपने आप को एक्टिविस्ट बोलो, सोशल रिफॉर्मर बोलो, जो कहना है कह दो, लेकिन आप पॉलिटिशियन तो हो। अगर आप बदलाव लाना चाहते हो तो आप पॉलिटिशियन हो। पॉलिटिक्स बूढ़े बुजुर्गों का काम है, पब्लिक को समझने वाले लोगों का और दुनिया और लाइफ को समझने वालों का काम है, सिस्टम को समझने वालों का काम है। मेरा मॉडल ये है कि ये मत कहो कि पहले मैं बहुत पावरफुल बन जाऊंगा, मैं एमएलए, एमपी बन जाऊंगा, मैं वोट ले लूँगा, मैं पब्लिक का सपोर्ट ले लूँगा और फिर मैं दुनिया को बदलूँगा। मैं नहीं मानता, मुझे नहीं लगता कि वो सही रास्ता है। मेरा मानना है कि पहले आप बदलाव लाओ, फिर पब्लिक आपको सपोर्ट करे तो करे, लेकिन आप बदलाव के पीछे भागो, आप पब्लिक के पावर के पीछे मत भागो। आप शर्त मत रखो कि अगर मुझे वोट मिला तो मैं बदलाव लाऊंगा, अगर मुझे पावर मिला, अगर कोई पोजीशन मिला, अगर किसी ने, मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने मुझे किसी कमेटी पे बिठाया तब जाके मैं बदलाव ला सकूंगा। ये कंडीशंस मत रखो। आपका ये होना चाहिए कि भाई मैं जैसा हूँ, जो हूँ, जिधर हूँ उधर से मैं लड़ूंगा। मैं जितना भी गरीब हूँ उस गरीबी के साथ में मैं लड़ूंगा और उस गरीबी को वेपनाइज करूँगा, उस गरीबी का मैं इस्तेमाल करूँगा लड़ने के लिए, दुनिया में परिवर्तन लाने के लिए। अगर मैं रास्ते पे चलता हुआ इंसान हूँ तो मैं रास्ते पे चलते हुए इंसान की ताकत को आजमाऊंगा। हवाई चप्पल पहन के, फटे हुए पैंट्स पहन के चलते हुए इंसान की ताकत क्या है दुनिया को बदलने का, वो मैं देखना चाहता हूँ। मैं बदलाव लाना चाहता हूँ। तो ये भूख होना चाहिए आपके अंदर कि मैं पहले बदलाव लाऊंगा। कंडीशंस नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। मुझे वोट मिले ना मिले, मुझे नोट मिले ना मिले, मुझे ना नोट की चाहत है, ना वोट की चाहत है, ना पब्लिक के सपोर्ट की चाहत है। मुझे बदलाव लाना है और मैं बदलाव लाके रहूँगा और पूरा जोर लगा दूंगा मैं बदलाव लाने में। तो ये एक फीलिंग होना चाहिए, एक कमिटमेंट होना चाहिए। बदलाव, जैसे मैंने कहा, पब्लिक को परिवर्तन करने में होता है। पब्लिक के दिमाग लोअर साइड, बॉटम अप से होता है। अब बॉटम अप से करते हो, पब्लिक को प्रभावित करते हो, आपको लगेगा रिस्क तो है। आप किस तरह से आप किसी के आड़े पड़ते हो, किसी के अगेंस्ट जा रहे हो, किसी को गुस्सा आता है तुम्हारे ऊपर, तो तुम्हें लगेगा अरे रिस्क है। हाँ, रिस्क है। नहीं, रिस्क है तो मुझे रिस्क नहीं लेना है। रिस्क नहीं लेना है तो फिर परिवर्तन लाने की बात छोड़ दो। लेकिन एक बात सोचो, तुम हमेशा रिस्क लेते हो, तुमने अगर रोड क्रॉस किया है तो तुम एक बहुत हिम्मत वाला काम कर रहे हो। कोई भी रोड को क्रॉस करते हो तो 50 टन भारी बस, ट्रक, टेम्पो, कार,
रिक्शा, एसयूवी, स्कूटर, मोटरसाइकिल सब आपके तरफ आ रहे हैं। आप देख रहे हो कि वो रफ्तार से आते हैं। कोई 30 किलोमीटर पर आवर से आता है, कोई 15 किलोमीटर से आता है, कोई 50 किलोमीटर की स्पीड से आता है। वो सब देख के आप रोड क्रॉस करते हो, आप संभाल के रोड क्रॉस करते हो। इंडिया में हर जगह पे सिग्नल्स नहीं है, सिग्नल न होने पर भी आप रोड तो क्रॉस करते ही हो। तो आपका जो मेंटालिटी है वो ऐसे होना चाहिए कि मैं रिस्क ले रहा हूँ, मैं संभाल के रिस्क लूँगा, मैं रिस्क को समझने की पूरी कोशिश करूँगा, ज्ञान प्राप्त करूँगा रिस्क को कैसे मेजर करना है, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा, रोड तो क्रॉस करना पड़ेगा। हम कोई ऐसे नहीं कहते हैं नहीं नहीं रोड क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि रिस्क है, लेकिन रोड क्रॉस करते हो और फिर आपको आदत पड़ जाता है, तो आपको समझ में आ जाता है कि रिस्क को कैसे कम करना है, कहाँ पे दौड़ना है, कहाँ पे चलना है, कहाँ पे हाथ दिखाना है, कहाँ पे खड़े रहना है, कब खड़े रहना है, ताकि वाहन आगे से निकल जाए, ट्रक या बस या जो भी है वो निकल जाए, फिर आगे बढ़ना है। तो इस तरह से आप रिस्क मैनेजमेंट करते हो। सेम वे अगर आप ट्रैफिक में स्कूटर चलाते हो तो बहुत बड़ा रिस्क लेते हो, कोई भी आपको ठोक के जा सकता है, आप मर जाओ, या फिर ब्रेक स्किड हो जाएगा और रास्ते पे आप गिर जाओगे, और हो सकता है कि कोई आती जाती गाड़ी आपको कुचल देगी, हो सकता है, लेकिन आप रिस्क लेते हो। आप स्कूटर में भी जाते हो, आप मोटरसाइकिल पे भी जाते हो, आप कार में भी जाते हो, आप जा रहे हो, आप घूम रहे हो, यानी अपने डर को कंट्रोल करके घूम रहे हो ना, तो आप रिस्क ले रहे हो। तो आपका अगर समाज को बदलना है, दुनिया को बदलना है, तो भी रिस्क लेना है, वो भी रिस्क है, ये भी रिस्क है, सेम है। एक्चुअली ट्रैफिक के बीच में जो रिस्क लेते हो वो ज़्यादा है, यहाँ पे रिस्क कम है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। टायर फिसल गया, आप गिर गए, गाड़ी ने आपको कुचल दिया, हो गया, बहुत रिस्क है। समाज को बदलना, दुनिया को बदलना, लोगों से लड़ना, समाज को बदलने के लिए कभी कभी लोगों से लड़ना पड़ता है, उनके अगेंस्ट चलना पड़ता है। तो चलो करोगे, हाँ कोई गन लेके मुझे शूट कर देगा तो अरे यार ये रिस्क है, ये नॉर्मल रिस्क है, इतना भी मत डरो। और मैं आपको एक जनरल बात कहता हूँ, रिस्क उतने रिस्की नहीं होते हैं जितने दिखते हैं। जैसे कि एक बच्चा अगर ट्रक्स को देख के बोलता है कि मम्मी देखो ट्रक आ रहा है, बस आ रहा है, वो हमको कुचल सकता है, हम मर जाएंगे, तो बेटर है कि रोड क्रॉस ना करो, तो उसकी मम्मी उसका हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करवा देती है। वो कहती है नहीं बेटा मेरे साथ चल, रोड क्रॉस कर सकते हो, रिस्क है लेकिन इतना भी रिस्क नहीं है। तो इसी तरह से आपको रिस्क को समझना है कि वो मैनेजेबल रिस्क है, हर एक रिस्क मैनेजेबल रिस्क है। समाज को बदलने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? बाहुबल यानी ताकत, मुष्टंडों का ग्रुप होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मुष्टंडे के बल पे आप समाज नहीं बदल सकते हो। युद्ध के समय हाँ मुष्टंडे या फिर गन्स, बुलेट्स ये सब काम आते हैं जहाँ पे युद्ध हो रहा है। तो आई थिंक फिडेल कैस्ट्रो ने कहा था या चे गवारा ने कहा था कि पावर कम्स फ्रॉम द मजल्स ऑफ अ गन, फ्रॉम द बैरल ऑफ अ गन, पावर कम्स फ्रॉम अ बैरल ऑफ अ गन। वो एक टाइप का पावर है कि भाई गन लेके जाते हो, किसी को डरा देते हो, वो मान जाता है, वो हट जाता है, पीछे हट जाता है, आप जगह को ले लेते हो, आक्रमण करते हो, अतिक्रमण करते हो, ऑक्यूपाई करते हो। वो एक अलग सिचुएशन है, हम उस सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि समाज शांति से चल रहा है, शांतिमय समाज को शांतिमय तरीके से कैसे बदला जाए। तो शांतिमय समाज को सिर्फ और सिर्फ सोच से बदला जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ। आप जोर लगा के नहीं बदल सकते हो, आप छल कपट करोगे, सत्ता हासिल कर लोगे, समाज नहीं बदलता है। ये मेरा मानना है, ये मेरा विश्वास है। समाज को बदलने के लिए सोच बदलना पड़ता है। लीडरशिप के कई सारे तरीके हैं।
कुछ तरीके ऐसे हैं कि चलो हम लड़ते हैं, हम तलवार लेके जाएंगे, हम गन लेके जाएंगे, ये एक लीडरशिप का तरीका है। एक और तरीका है कि भाई हम सोच लेके जाएंगे, हम अपनी सोच को फैलाएंगे, वो भी लीडरशिप है। उसको कहते हैं थॉट लीडरशिप, सोच में लीडरशिप। आप पुढ़ारी हो, आप आगेवान हो, लेकिन आप पब्लिक के सामने अपना सोच रखते हो और उस सोच को शेयर करने से, उस सोच के फैलने से लीडरशिप दिखाते हो। और लीडरशिप तो ठीक है, आप कह सकते हो और लीडर होना है वगैरह। लीडर होना इंसिडेंटल होता है, लीडर होना मेन नहीं होता है। मेन ये होता है आपको चेंज एजेंट बनना है, आपको बदलाव का कारण बनना है, आपको बदलाव लाना है। आपको दिखाना नहीं है कि मैं कारण बना हूँ, देखो मेरी वजह से चेंज बदलाव आ रहा है। किसी को कुछ साबित करके दिखाना नहीं है। आप बदलाव चाहते हो, आप बदलाव लाओगे। बदलाव आना चाहिए। कैसे आएगा? सोच को फैलाओ, थॉट लीडरशिप। अब सोच क्या होता है? अगर आप सोच मतलब एक डॉक्ट्रिन को ले लेते हो, कार्ल मार्क्स के किताब को ले लेते हो, डास कैपिटल, और कहते हो कि हाँ मैं कार्ल मार्क्स का किताब फैलाऊंगा। डॉक्ट्रिनेर एक डॉक्ट्रिन को फैलाता है। जैसे क्रिश्चियंस बाइबल की सोच को फैलाते हैं, मुसलमान कुरान के सोच को फैलाते हैं, वो एक डॉक्ट्रिन को फैला रहे हैं। वो उनको बहुत पसंद है ये कहना कि ये जिंदा किताब है। नहीं, अगर आप उस किताब के एक शब्द को बदल नहीं सकते हो तो वो जिंदा किताब नहीं है, वो मुर्दा किताब है। कोई भी डॉक्ट्रिन, किसी का भी डॉक्ट्रिन, चाहे कार्ल मार्क्स का हो, चाहे किसी का भी कोई भी डॉक्ट्रिन हो, कोई भी सोच हो जिसको आप बदल नहीं सकते हो, बदलने की हिम्मत नहीं कर सकते हो, उसको ही लेके घूमते हो, उस पूरे किताब को लेके घूमते हो, तो फिर और लोगों को ऐसे चाहते हो, लोगों से उम्मीद रखते हो कि वो उस किताब में माने, तो ये जो है ये जिंदा फिलॉसफी नहीं है। ये आप डॉक्ट्रिनेर हो, आप एक डॉक्ट्रिन को फैला रहे हो, बिल्कुल वैसे जैसे चर्च बाइबल को फैलाना चाहता है। मेरे हिसाब से, मेरा विश्वास है कि ये ठीक नहीं है। कोई भी विचार परिवर्तित हो सकता है, आपका विचार भी परिवर्तन हो सकता है, बदल सकता है। आप एक जिंदा किताब, जिंदा मिसाल, जिंदा सोच लेके जाओ पब्लिक के बीच में, वो सोच बदल सकता है। कोई आपको कन्विंस करेगा तो वो सोच बदल सकता है, क्योंकि वो जिंदा सोच है, वो मुर्दा नहीं है। मुर्दा पेड़ अपना शेप बदलता नहीं है। जिंदा पेड़, उसको काट दोगे फिर से कहीं से शाखा निकल के आएगा, कहीं से ताज़ा पत्ते निकल के आएंगे। जिंदा पेड़ अपने आकार को बदलता है, मुर्दा पेड़ जिस आकार में है उसी आकार में है, फिक्स्ड है। जिंदा सोच आप लेके जाओ दुनिया के बीच में, पब्लिक के बीच में, अपना जिंदा सोच कि मैं किस तरह का परिवर्तन लाना चाहता हूँ, और उस परिवर्तन पे काम करो। ये उम्मीद मत रखो कि कोई और काम करेगा और आप खड़े खड़े उनको आदेश दोगे। अगर आपकी सोच है कि पब्लिक के टॉयलेट साफ होने चाहिए, अगर आपकी शिकायत है कि पब्लिक टॉयलेट्स गंदे हैं, मैले हैं, अनहाइजीनिक है, ये उम्मीद मत रखो कि मैं किसी से कहूँगा और वो सफाई करवाएगा या वो सफाई करेगा झाड़ू लेके। आप अगर बदलाव लाना चाहते हो ना, हाथ में झाड़ू ले लो और जाओ वहाँ पे पहुँचो, ब्रश ले लो, क्लीनर ले लो, क्लीनिंग फ्लूइड ले लो, पहुँचो, शुरू हो जाओ। आप सफाई शुरू करो, अपने हाथ से शुरू करो। अगर आप सचमुच बदलाव लाना चाहते हो तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए कि किसी और की राह देखो कि कौन मेरे साथ आएगा, 10 लोग मेरे साथ आएंगे, मेरा एक फ़ौज होगा जो जाके टॉयलेट क्लीन करेंगे और वो लोग करेंगे और मैं खड़े खड़े उनको जनरल की तरह आदेश देते रहूँगा कि ये करो, वो करो, ऐसे करो, तुम लोग सैनिक हो, तुम लोग ये करोगे, तुम लोग लड़ोगे और मैं उसका यश लूँगा। ये गलत है। आप बदलाव चाहते हो, खुद हाथ लगाओ, हाथों को गंदा करो, आपको कुछ सीखने को मिलेगा, आप कुछ ना कुछ सीखोगे। आप ये काम करो, फेलियर हो जाएगा, लोग आपको ढकेल के बाहर फेंक देंगे, वो कहेंगे ये क्या है, ये सुलभ शौचालय है, तुम क्यों ब्रश लेके आए हो,
तुम यहाँ के कर्मचारी नहीं हो। आप बोलो मैं कर्मचारी नहीं हूँ, मैं साफ़ करना चाहता हूँ और मुझे अंदर आने से तुम नहीं रोक सकते हो, मैं साफ़ करूँगा। साफ़ करो, देखो क्या होता है। धक्का मारेंगे, चलो सीखो, कुछ ना कुछ सीखोगे तुम, कुछ ना कुछ सीखोगे। अपने मेथड्स चेंज करो। बोलो कि मैं टॉयलेट जाना चाहता हूँ, ये लो 1 रुपया। फिर टॉयलेट के अंदर प्रवेश हो जाओ, झाड़ू और ये सब साथ में लेके जाओ। वो बोलेगा ये सब लेके क्यों जा रहे हो? अरे मुझे टॉयलेट जाना है, मेरे पास में सामान है, सामान तुम संभालोगे क्या? मैं जो भी सामान लेके आया हूँ वो सामान लेके अंदर जा रहा हूँ। अंदर जाओ, साफ करके आओ। दूसरे टॉयलेट में जाओ, दूसरा 1 रुपया दे दो और एक साफ करके आओ। करो, कौन रोक रहा है? मतलब जो काम आप करना चाहते हो आपको करके रहना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। आपसे प्रेरित होके अगर लोग जुड़े तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर ऐसी उम्मीद मत रखो कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कोई रहेगा भी, कोई नहीं भी रहेगा। कोई 1 दिन के लिए रहेगा, कोई आधे घंटे के लिए रहेगा, कोई एक बार झाड़ू चलाएगा और फिर बोलेगा हाँ अंकल चलो मेरा काम का समय हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ, जब मम्मी मेरे घर पे इंतज़ार कर रही है और मैं जा रहा हूँ। तो लोगों पे उम्मीद मत रखो और जितना वो हेल्प देते हैं उतना इनफ है, उतने में संतुष्ट रहो। कोई ज़्यादा देगा, कोई कम देगा, कोई नहीं देगा, कोई गाली देगा। कोई आपको बोलेगा अंकल तुम सठिया गए हो, तुम पागल हो, ये क्या झाड़ू लेके घूम रहे हो, जाओ काम करो अपना, तुम ये टाइप के आदमी नहीं हो। अरे बेटा मेरा सपना है कि टॉयलेट साफ़ रहेंगे, हर जगह के टॉयलेट साफ़ होने चाहिए, ये मेरा सपना है तो मैं साफ़ कर रहा हूँ। करो और ये मत उम्मीद रखो कि आपको यश मिलेगा। यश मिलने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपको गंदा बोलेंगे, आपको धिक्कार देंगे, आपको धक्का मार के फेंक देंगे, हो सकता है आपको कंडेम करेंगे, हो सकता है, हो जाओ कंडेम। लेकिन अगर आपको विश्वास है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, ये बदलाव आना चाहिए, तो आप बदलाव शुरू करो। आप बदलाव शुरू करो। बच्चे रास्ते पे हग रहे हैं, उठाओ, हाथ में ग्लव्स पहन के जाओ, पेपर हाथ में न्यूज़पेपर लेके जाओ, थैला लेके जाओ, जैसे भी करना चाहते हो करो, शुरू करो। आपको लग रहा है कि लोग रास्ते पे हग के चले गए, मुझे बहुत गंदा लग रहा है, मुझे बहुत घिन आ रहा है, मैं बदलाव लाना चाहता हूँ, गुड, करो। हाथ में सामान लेके जाओ और शुरू हो जाओ। चाहे 1 घंटे के लिए हो, चाहे 2 घंटे के लिए हो, चाहे 5 घंटे के लिए हो। फिर दूसरे दिन भी आके वो वहीं पे हगेंगे, वहीं पे संडास करेंगे। करने दो, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। उन्होंने अपना काम किया, गंदा किया, अब आप साफ करो। ये होता है संपूर्ण क्रांति, ये होता है काम करने का तरीका। अगर आप सच में सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते हो तो ये सब करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपसे प्रभावित होकर लोग जुड़ जाएंगे, अच्छी संख्या में जुड़ जाएंगे, बड़े संख्या में जुड़ जाएंगे और एक लंबा सा लाइन हो जाएगा आपके पीछे, आपके साथ काम करने के लिए वॉलंटियर्स जुड़ जाएंगे। हो सकता है, ज़रूरी नहीं, हो सकता है। अगर हो गया तो आपका सुपर सक्सेस है, आप सुपर हिट हो। ये भी हो सकता है कि कोई और कुछ काम करेगा और वो यश लेके जाएगा। आपने काम किया, उसने कहा कि मैंने काम किया, ठीक है भाई, वो भी ठीक है। बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर बदलाव आ रहा है तो बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप लगे रहो, अपने काम में आप लगे रहो। अगर बदलाव नहीं आ रहा है तो अपना काम करने का तरीका बदल दो या डबल करो, मजबूती से करो और मजबूती से करो। बदलाव इस तरह से लाया जाता है। सामाजिक बदलाव आएगा तो इस तरह से आएगा। मैं हूँ आपका दोस्त कृष्ण अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।